हेलो बच्चों। अब दूसरा वाला जशोदा हरिपाल ने झुलावे। कवि सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा बालक श्री कृष्ण को सुलाने के लिए उन्हें पालने में झुला रही हैं और झूले की हल्की गति के साथ ही धीरे धीरे मधुर और मोहक आवाज में लोरी गाते हुए कह रही हैं, हल रावे दुलरावे मल्हावे जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निदरिया काहे न आनी सुहावे। कि हे निद्रा देवी जल्दी से आओ और मेरे कान्हा को सुलाओ। आगे वो नींद को उलाहना देते हुए कह रही हैं कि तू जल्दी से क्यों नहीं आती, मेरे कान्हा तुम्हें बुला रहे हैं। तू काहे काहे नहीं बेगई आवे, तो को कान बुलावे। कबहू पलक हरे मूंद लेत है, कबहू अधर फरकावे। सोवत जान मौन है कह रही, कर कर सैन बतावे। अर्थात उन्हें सोना है पर वो सो नहीं पा रहे हैं। कवि कहता है कि श्री कृष्ण की बाल सुलभ क्रीड़ाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा को सुलाने की चेष्टा को देखकर श्री कृष्ण शरारत करते हुए नींद का बहाना करके अपनी पलकों को बंद कर लेते हैं और अपने होठों से अपनी हंसी को छुपाने का प्रयास करते हैं और प्रयास में वो होठ फड़फड़ाने लगते हैं। श्री कृष्ण की गतिविधियों से माँ यशोदा उन्हें सोया हुआ जानकर लोरी गाना बंद कर देती है और कर कर सैन और किसी भी बात को इशारों से बताती। ई अंतर अकुलाए उठे हरि जसवंत मधुर गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामनी पावे। और किसी भी बात को इशारों से बताती, परंतु फिर माँ को परेशान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उठकर बैठ जाते हैं और वे नींद से बेचैन दिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे माँ यशोदा उन्हें पुनः सुलाने का प्रयास में लोरी गाने लगती है। कवि कहता है कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का मनमोहक दर्शन करके जो सुख माँ यशोदा प्राप्त कर रही हैं वो बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। फिर तीसरा आ गया बच्चों, तन की दुति श्याम सरोरुह लोचन कंज की मल्त मंजुल ताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरे। दम के दतियां दुति दामन ज्यो किर के कल बाल विनोद करे, अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। ये इसमें प्रस्तुत संदर्भ है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के तुलसीदास नामक शीर्षक से ये दोहा अवतरित किया गया है। इसके रचयिता श्री तुलसीदास जी हैं। ये हिंदी साहित्य के भक्ति काल के महान कवियों में है। इन्होंने ही प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की है। प्रस्तुत प्रसंग में कवि ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बाल विनोद पूर्ण स्वभाव एवं सौंदर्य का वर्णन किया है। इस कविता में तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम के सांवले शरीर की तन की दुति श्याम सरोरु लोचन कंज की मंजुलता यरे। सांवले शरीर की चमक, सांवले कमल के कोमलता एवं सुंदरता एवं आंखों की सुंदरता फीकी पड़ जाती है। प्रभु श्री राम जी धूल में लौट कर खेलते हैं तो उनके शरीर में लगी हुई धूल इतनी मोहक लगती है, उसके सामने कामदेव की सुंदरता धूमिल हो सकती है और फीकी पड़ जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वे हंसते हैं तो उनके होठों के बीच उनके दांत चमकते हुए ऐसा प्रतीत होते हैं जैसे बादल में बिजली चमकती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की छवि का मनोहारी दृश्य इतना खूबसूरत है कि वो हमेशा मेरे मन मंदिर में अर्थात मन रूपी मंदिर में विराजमान रहता है।
चौथा बच्चों सबसे लास्ट वाला, कबहू शशि मांगत आर्य करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। तो प्रस्तुत प्रसंग में कवि ने भगवान श्री राम के बचपन की बाल क्रीड़ाओं का मनमोहक वर्णन किया है। कवि कहता है कि प्रभु श्री राम कभी अपनी माँ से चंद्रमा को प्राप्त कराने के लिए हट करते हैं, तो कभी चांदनी में अपनी छाया को देखकर डर जा रहे हैं। कबहू करताल बजाए के नाचत, मात सुबह मनमोद भरे। फिर कभी ताली बजा बजा कर चारों भाई चांदनी रात में नाचते हैं, जिसे देखकर सभी माताओं को प्रसन्नता होती है। नाचते नाच कबहू ऋषियाए करे, हटके पुण्य लेत सोई जोय लागी अरे। अवधेश के बालक चार सदा, तुलसी मन मंदिर में विहरे। नाचते नाचते फिर वो कभी नाराज होकर हट करने लगते हैं कि मुझे चंद्रमा चाहिए। बाल सुलभ चेष्टाओं और क्रीड़ाओं को देखकर तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या के चारों बालक अपनी मोहक छवि और क्रीड़ाओं के रूप में मेरे मन रूपी मंदिर में हमेशा विद्यमान रहते हैं। अब प्रश्न उत्तर। यशोदा बालक श्री कृष्ण को किस प्रकार सुला रही हैं? यशोदा बालक श्री कृष्ण को हाथ में लेकर इधर उधर हिलाकर दुलार कर चुप कराकर सुला रही हैं। प्रश्न दूसरा, वो कौन सा सुख है जो देवताओं को भी दुर्लभ है? उत्तर, माता के द्वारा दुलार करने, चुप कराने और लोरी सुनने का सुख देवताओं को दुर्लभ है। दाऊ क्या कह रहे हैं कहकर श्री कृष्ण को चिढ़ाते हैं और यशोदा उन्हें क्या कहकर समझाती हैं? दाऊ ये कहते हुए श्री कृष्ण को चिढ़ाते हैं कि नंद और यशोदा दोनों गौर वर्ण हैं, तुम सांवले हो, इस कारण तुम उनके पुत्र नहीं हो। अर्थात श्री कृष्ण को सांत्वना देते हुए कहती हैं कि बलराम जन्म से ही धूर्त है और चुगलखोर है। प्रश्न चौथा, माँ यशोदा श्री कृष्ण के मुख से कौन कौन सी बातें सुनकर प्रसन्न हो रही हैं? माँ यशोदा श्री कृष्ण के मुख से शिकायत भरी बातें सुनकर प्रसन्न हो रही हैं।